हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के डीडीयू बीकॉम 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आपको एक ही जगह संपूर्ण जानकारी, आपको एक ही जगह गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बीकॉम 5th सेमेस्टर के और डीडीयू मेन कैंपस के 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किसकी? तो बीकॉम 5th सेमेस्टर की। किसकी? बीकॉम 5th सेमेस्टर की। चलिए हम क्या बोलते हैं, आगे अगले स्लाइड में सिलेबस की बात करते हैं। तो बीकॉम 5th सेमेस्टर, जैसे कि आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस। सबसे पहले बीकॉम 5th सेमेस्टर में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें सबसे पहला पेपर आता है कारपोरेट अकाउंटिंग का। सबसे पहला पेपर किसका आता है? कारपोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का, यानी कारपोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर। फिर सेकंड पेपर आता है हमारा क्या? कारपोरेट अकाउंटिंग सेकंड। सेकंड पेपर हमारा क्या आता है? कारपोरेट अकाउंटिंग सेकंड। ये दो पेपर क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। फिर अगला पेपर हमारा जो कंपलसरी में आता है वो आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दो पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? जीएसटी। जीएसटी के कितने पेपर? जीएसटी के दो पेपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकंड। ये हमारा वाइवा होता है। ये जो आप 5th पेपर देख रहे हैं, मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे, ये हमारा क्या होता है? वाइवा पेपर होता है। ये हमारा क्या होता है? वाइवा पेपर होता है। और ये जो पेपर होते हैं, ये जो दोनों पेपर हैं, ये कंपलसरी पेपर हैं। कौन से पेपर हैं? ये हमारे कंपलसरी पेपर हैं। ये हमारे क्या है? कंपलसरी पेपर हैं। कौन कौन? तो कारपोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जीएसटी फर्स्ट, जीएसटी सेकेंड। ये हमारे क्या होते हैं? कंपलसरी पेपर होते हैं। ये सारे स्टूडेंट को क्या करना होता है? पढ़ना होता है। इसमें आप एक भी पेपर को छोड़ नहीं सकते। इन सारे पेपर को क्या करना होता है? आपको पढ़ना होता है। फिर हमारा अगला पेपर आता है अगले स्लाइड में हम देख पा रहे हैं, अगले स्लाइड में जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि आपको 3 सब्जेक्ट दिए हैं। कितने सब्जेक्ट दिए हैं? 3 में से कोई कितने ऑप्ट करने हैं आपको? कोई 2 सब्जेक्ट ही आप ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने बिजनेस फाइनेंस लिया, क्या लिया? आप बिजनेस फाइनेंस लिया तो उसके 2 पेपर, और फिर आप कोई इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस और या मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इंश्योरेंस। यानी कि आपके पास 3 पेपर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पेपर हमारा बिजनेस फाइनेंस, सेकंड पेपर है हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, थर्ड पेपर हमारा है, यहाँ पे थर्ड पेपर आप देख पा रहे होंगे, मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग इन इंडिया। यानी कि आपके 3 पेपर में से कोई 2 पेपर लेने हैं। यानी कि आप मान लीजिए बिजनेस फाइनेंस ले लिए तो आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस एक ले सकते हैं, या मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया ले सकते हैं। यानी कि इन 3 पेपर में से कोई 2 पेपर लेंगे। जो पेपर लेंगे उसके फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर देने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया क्या? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। अब इसका ये पेपर अगर आप ऑप्ट किए हैं तो इसके दोनों पेपर को आपको परीक्षा क्या देने होंगे? देने होंगे। मान लीजिए आपने पेपर ऑप्ट किया मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, तो इसके दोनों पेपर को आपको क्या करने होंगे? देने होंगे। यानी कि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि आपको 3 पेपर हैं, 3 में से कोई 2 लेना है। तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे, आप तीनों में से कोई 2 पेपर ले सकते हैं। 2 पेपर जो ऑप्ट करेंगे उनके 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2, फर्स्ट और सेकंड। ये कौन सा पेपर है? ये जो तीनों पेपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पेपर है हमारे क्या? ऑप्शनल पेपर है। ये क्या है? ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर में हमारे पास क्या रहता है? ऑप्शन रहता है कि हम कोई भी क्या कर सकते हैं? पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। आप जो पेपर ऑप्ट करेंगे वही पेपर क्या करना होगा? आपको एग्जाम में लिखने होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्या बोलते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ये जो पेपर है कारपोरेट अकाउंटिंग, ये कंपलसरी पेपर है। कारपोरेट अकाउंटिंग सेकंड भी कंपलसरी पेपर है, जीएसटी भी कंपलसरी पेपर है, और जीएसटी के 2 पेपर भी कंपलसरी पेपर हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इसी चैनल पे कारपोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। साथ ही जो हमारे ऑप्शनल पेपर हैं तीनों के वीडियो आएंगे। बिजनेस फाइनेंस के भी आएंगे, इंश्योरेंस के भी आएंगे, और मॉनेटरी थ्योरी के भी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को क्या बोलते हैं? कंटिन्यू वॉच करते रहना है।
क्योंकि कब किस सब्जेक्ट की वीडियो आएंगे आप सब्सक्राइब करेंगे तभी पता चल पाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।